नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम लोग मालिक्यूल्स, दिए गए मालिक्यूल्स का हाइड्रोजन निकालना सीखेंगे। हाइड्रोजन, किसी भी मालिक्यूल्स का हाइड्रोजन निकालने से पहले आप कुछ पॉइंट पर ध्यान दें। आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा, जैसे मान लो जी मैं मालिक्यूल्स लिख रहा हूँ तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा सेंट्रल एटम। किसी मालिक्यूल का सेंट्रल एटम क्या होता है, मतलब मालिक्यूल का मुखिया। हर परिवार का एक मुखिया होता है जो फैमिली को चलाता है। वैसे मालिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होगा जो कि बॉन्डिंग को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे प्रश्न था सेंट्रल एटम कौन होगा। सेंट्रल एटम उस एटम को बोलेंगे जिसकी वैलेंसी क्या हो, बैलेंसी क्या हो, हाई हो, हाई बैलेंसी हो, और साइज क्या हो, लार्ज हो। साइज क्या हो, लार्ज हो, उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। तो चलो देख लो सेंट्रल एटम का तरीका। जैसे मान लो अगर हम CH4 को देखें जिसको मीथेन कहते हैं, तो कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 6 होगा, 2 और 4, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। और हाइड्रोजन कितनी होती है, 1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। बताओ बैलेंसी का बताओ, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटलेट कंपनी जितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है उसको बैलेंसी कहते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसकी वजह से 4 है, तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, कार्बन है। कार्बन इसका सेंट्रल एटम है। अगर हम लोग चलो बात करें, नाउ नेक्स्ट बात करें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर बात करें तो बताओ कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है, एटॉमिक नंबर 2 और 6। बताओ इसको ऑक्टेट पूरा कर लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 2। तो बताओ इसमें बड़ा कौन है, बैलेंसी किसकी ज्यादा है, कार्बन की है। और दूसरे प्रश्न में कहता हूं कि इसमें एक और वर्ड जानते रहे, मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर, ये मिनिमम नंबर वर्ड का मतलब क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं। किसी फैमिली में जो क्या होता है, बड़ा होता, आयु में बड़ा होता है, ठीक है। और आप ये खुद देख सकते हैं कि किसी फैमिली का जो मुखिया होता है वह एक होता है। अगर जिस फैमिली मुखिया 2 बन गए, फैमिली क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, दैट इज ब्रेक डाउन कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है। तो वहां पर ये सिचुएशन आप देखें। बताओ सबसे मिनिमम नंबर कौन है, कार्बन। तो बताओ इसमें भी सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन। नाउ नेक्स्ट हम देखें सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर 16 होता है, 2, 8 और 6। इसकी बैलेंसी एक्चुअली क्या होती है, सल्फर की 3 होती है, 2, 4 और 6 होती है। चलो मान लीजिए आपको आप कहते हैं सच्ची ऑक्सीजन और सल्फर की बैलेंसी दोनों बराबर दिख रही है। चलो बराबर। बताओ साइज में बड़ा कौन है, साइज में बड़ा तो सल्फर है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा आपका, सल्फर होगा। क्या होगा, सल्फर होगा। तो सेंट्रल एटम ऐसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा सेंट्रल एटम हो गया। चलो नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन पर आते हैं। सिचुएशन नंबर नेक्स्ट क्या होती है कि यहाँ पे प्रश्न आपके सामने हमने बोला कि हमें निकालना क्या सीखना है, बॉन्ड पेयर निकालना सीखना है, एंड क्या सीखना है, लोन पेयर। हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना सीखना है। तो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। पेयर इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा हो, एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। और जो पेयर इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, पेयर इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर, जो बॉन्ड ना बना रहा हो। ये प्रश्न होता है लोन पेयर बॉन्ड। ये बनाएगा कौन, सेंट्रल एटम बनाएगा। कौन बनाएगा, सेंट्रल एटम बनाएगा। और हमें पता है एक बॉन्ड को बनाने के लिए, जैसे ए और ए से है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम का डॉट होगा, एक का क्या होगा, क्रॉस होगा। मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और यही अगर मैं कह रहा हूं कि ये ए और ए के बीच एक बॉन्ड बना है, तो आप सभी जानते हैं पहला बॉन्ड किस नाम जाना जाता है, कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, सिग्मा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ। चलो मान लो जैसे कोई ए है और ए के बीच 2 बॉन्ड बने हैं। 2 बॉन्ड बनने का मतलब एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिग्मा बॉन्ड को ऑलवेज बॉन्ड पेयर में कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड को न तो बॉन्ड पेयर में काउंट करते हैं, नहीं लोन पेयर में। ये ध्यान दें, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और एटम के बीच जो पहला 2 एटम के बीच मालिक्यूल में पहला बॉन्ड सिग्मा ही होता है, सेकंड बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। ये सिचुएशन आपके दिमाग में चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड को ही हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, पाई को ना तो बॉन्ड पेयर ना तो लोन पेयर कहते हैं। चलो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगर मैं आपके सामने प्रश्न करता हूं, जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन है, मैं आपसे बताना चाहूंगा ये ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, दैट इज मैं इसको आपको हैंड से बात करूंगा। अगर ये ऑक्सीजन
इसकी वैलेंसी 2 होती है, दैट इसके पास 2 हाथ होते हैं। अगर उसको मान लो ए को पकड़ना है, किसको पकड़ना है? ए को पकड़ना है, तो ये अपने दोनों हाथों से ए को पकड़ेगा, अपने दोनों हाथों से ए को पकड़ेगा। दोनों क्या होगा? सिग्मा, और एक क्या होगा? पाई होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ये ऑक्सीजन है, इसको ए को 2 ए को पकड़ना है, 2 ए को पकड़ना है, तो बताओ जैसे 2 लोग को पकड़ना है, जैसे ए को पकड़ना तो हम ऐसे पकड़ेंगे, एक सिग्मा एक पाई बन रहा है, एक सिग्मा एक पाई बन रहा है। लेकिन 2 को पकड़ेंगे तो बताओ जब दोनों पकड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड, तो ये 2 ए को जब पकड़ेगा तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये सिग्मा और ये क्या होगा? ये भी सिग्मा होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो होता है उस पर पहले से एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लगा होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लगने से उसकी बैलेंसी जो 2 होती है, एक बैलेंसी ऑलरेडी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में वो कितने एक केवल पकड़ सकता है? एक को पकड़ सकता है, दैट इज वो केवल एक सिग्मा बना सकता है। मैं ऑक्सीजन के लिए 3 कंडीशन आपको बताई, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपको पकड़ना काफी सीखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए सिचुएशन काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम कैसे हार्ट लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करें। तो बताओ अगर वो एक ऑक्सीजन 2 एटम पकड़ रहा है तो दोनों सिग्मा पकड़ेगा, अगर एक एटम पकड़ेगा एक सिग्मा एक पाई। अगर एक ऑक्सीजन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो एक सिग्मा सिग्मा कन्वर्ट करेगा, दैट इज बॉन्ड पेयर। तो बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 हैं। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 हैं। लेकिन ये बॉन्ड पेयर और ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर 2 है कि नहीं? तो अब हम इस निकालना सीखते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। चलो देखते हैं नाउ नेक्स्ट सिचुएशन से। अब जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास कितने हाथ हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर में से इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 ऑक्सीजन है, दोनों के पास 2-2 हाथ हैं। तो आप बताओ क्या सिचुएशन होगी? बताओ इसके पास 2-2 है, इसके पास 4 है। बताओ एक कार्बन बताओ ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो इसके पास 4 हाथ है, 2 हाथ का प्रयोग करेगा, ये भी 2 हाथ से पकड़ लेगा। बताओ ऐसे पकड़ेगा कि नहीं? अगला भी ऑक्सीजन ऐसे पकड़ेगा, बोलो पकड़ेगा कि नहीं? बताओ चारों हाथ दोनों ऑक्सीजन के भी हाथ कार्बन से जुड़े हुए हैं और कार्बन से, बताओ। और हमें पता है ये बॉन्ड होता है, मैं तो सिचुएशन बता रहा हूं, ये बॉन्ड होता है। बताओ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का क्या है? डॉट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। बताओ ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, जिसमें ये सिग्मा है क्या है? पाई है, ये भी सिग्मा है क्या है? पाई है। बताओ सभी इलेक्ट्रॉन दैट इज हाथ बॉन्ड में गए, तो बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितने मिले? सिग्मा केवल बॉन्ड पेयर कहेंगे 2 होगा, और लोन पेयर कोई है नहीं 0, तो टोटल कितने होंगे? 2 मतलब अभी आप 2 देखेंगे sp होगा। क्या होगा? sp होगा। उसके लिए हम पहले एक बार टेबल को देखते हैं। टेबल हमारा क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की संख्या 2 आ रही है तो वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp होगा। और उस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz, जिसमें से कौन पार्टिसिपेट हुआ? px। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर संख्या, और इस शेप में कैसा दिखता है? लीनियर दिखता है। अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर लोन पेयर संख्या कितनी 3 आ रही है, तो ये कौन सा होगा? sp2 होगा, जिसमें एक s, p में 2 होंगे, p ऑर्बिटल px और py, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर दिखेगा। नाउ नेक्स्ट बॉन्ड पेयर लोन पेयर संख्या 4 आ रही है, तो ये sp3 में जाता है, और जिसको हम लिखते हैं एक s, px, py, pz। p के तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है, वो क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल। नाउ नेक्स्ट आता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर संख्या कितनी आ रही है? 5 आ रही है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d या dsp3 होता है, dsp3 भी होता है। इसमें प्रश्न ये बनता है, d तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो कौन होते हैं? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये तो 5 होते हैं। उस 5 में कौन सा पार्टिसिपेट होता है? ये तो बहुत कमाल क्वेश्चन होता है। dz स्क्वायर पार्टिसिपेट होता है, जो दिखने में शेप में कैसा दिखता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिखता है। नाउ नेक्स्ट होता है, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर संख्या 6 होती है तो sp3d2 होता है, जिसमें d के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है, ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये अपने दिमाग में नोट कर लो, जिसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। नाउ नेक्स्ट आपका आएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर अगर नंबर 7 होते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3d3 होता है, और इस sp3d3 में dxy जो हमारा दिख रहा है ये दोनों रहते हैं, लेकिन जो तीसरा d ऑर्बिटल होता है वो तो चाहे dxy हो, चाहे yz हो, चाहे dzx हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता, जिसका शेप जो होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिचुएशन होता है हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पहचानेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं।
अब हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, चलो मान लो हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा सिंपल एग्जाम्पल है सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड में अगर देखें तो सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 6 होता है। तो बताओ इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसके पास 6 हाथ है समझ लीजिए। अब ये 6 हाथ से कितने ऑक्सीजन पकड़ेगा? 3 ऑक्सीजन उसको पकड़ना है। और एक ऑक्सीजन में कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। बताओ ये सल्फर अपने 6 हाथों से 2 हाथ इससे मिलाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, 2 हाथ इस ऑक्सीजन के साथ मिलाएगा और 2 हाथ इस ऑक्सीजन में मिलाएगा, और ये भी ऑक्सीजन मिलाएगा। मिलाएगा कि नहीं बताओ? इसके पास 2 हैं, इसके पास कितने हैं? 6 है कि नहीं बताओ? जब 6 है, वो इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। तो अब बताओ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जब मिलाएंगे ऐसे हाथ मिलाएंगे तो 6 हाथ में जैसे ऐसे हाथ मिलाएंगे तो म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। एक अच्छा हाथ मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, जिसको डॉट और क्रॉस आप कहते हैं। तो बताओ इसमें क्या होता है? फर्स्ट बार सिग्मा होता है, ये सिग्मा होता है, ये सिग्मा होता है, जो सेकेंड होता है पाई, पाई और पाई। हमने क्या बताया? बॉन्ड पेयर केवल सिग्मा होता है। 3 हुआ, लोन पेयर कोई बचा क्योंकि 6 हाथ बॉन्डिंग गए, 0 हो गया। अगर हम देखें कितने हो गए? 3 मतलब sp2, इसमें sp2 हाइड्रोजन होगा, किसमें? SO3 में होगा, SO3 में होगा। अब चलो नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और मैं आपको दिखाता हूं। अगर वो क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर हम सल्फेट आयन को देखें, किसको देखें? सल्फेट आयन को, SO4 डबल माइनस। SO4 डबल माइनस में सिचुएशन ये हो गई है कि उसका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज किस पर होगा? सल्फर और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पर ज्यादा होती है ऑक्सीजन पर। तो मान लो एक हाथ उसका पहले से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बताओ इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका एक हाथ पहले से व्यस्त है, बिजी है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से। तो बताओ सल्फर के पास 6 हाथ होंगे तो 6 हाथ में इसके साथ एक ही हाथ मिलाएगा, क्योंकि इसका एक ही हाथ खाली है तो एक हाथ मिलाएगा। लेकिन अगले जो 2 ऑक्सीजन होते हैं, इनके दोनों हाथ खाली होते हैं, वो 2 हाथ मिलाएगा। बोलो मिलाएगा कि नहीं? एक किसके साथ मिलाएगा? सिग्मा के साथ। किसके साथ मिलाएगा? पाई के साथ। ये भी सिग्मा के साथ और पाई के साथ, लेकिन एक ही हाथ मिला रहा है। पहला हाथ क्या होता है? सिग्मा और सिग्मा। तो बताओ इसको अगर हम देखें कितने बॉन्ड पेयर सल्फर बनाया? बोलो सिग्मा कितने? 1 2 3 4। तो 3 4 हमारे क्या हो गए? सिग्मा हो गए। लोन पेयर कोई है? कोई लोन पेयर हमें नहीं दिख रहा है। जब लोन पेयर कोई नहीं दिख रहा है तो बताओ सिचुएशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितनी हो गई? 4 हो गई। और 4 का मतलब अभी हमने बताया, 4 मतलब क्या? sp3, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडेशन आपको दिखा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल तरफ चलते हैं। ये हुआ सिचुएशन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं XaF2। XaF2 में अगर हम देखें तो जेनान आप सभी जानते हैं नोबल गैस होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 8 हाथ है। अब फ्लोरीन को अगर हम लोग देखें, इसकी बैलेंसी का फ्लोरीन चेक करें तो फ्लोरीन बैलेंसी क्या होती है? 2 और 7। बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 1। इसको 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो बताओ ये 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो बताओ जेनान का 8 इलेक्ट्रॉन में फ्लोरीन का 1 म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, दूसरा म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, 1 डॉट 1 क्रॉस शेयरिंग करेगा। बताओ इसका 1 डॉट 1 क्रॉस, इसका भी 1 डॉट 1 क्रॉस, एक फ्लोरीन का क्रॉस है। तो बताओ डॉट कितने बचे? 6 बचे। 6 बचे कि नहीं? 6 मतलब कितने पेयर? 3 पेयर। और ये ऐसे पेयर है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। तो बताओ इसमें बॉन्ड पेयर कितने दिखेंगे? ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? 2। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 3। बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने में? 5 मतलब बताओ 1 s 3 p और 1 d, दैट इज हमने d में लिखा, sp3 d1 हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? sp3 d1 हाइड्रोजन हो गया। चलो नाउ नेक्स्ट एक और देखते हैं, XaOF2 को देखते हैं। अब XaOF2 को देखते हैं। बताओ फ्लोरीन तो 1 हाथ वाला एटम है, लेकिन ऑक्सीजन 2 हाथ वाला है और जेनान 8 हाथ वाला है। चलो पकड़ते हैं। जेनान क्या करेगा? 2 हाथ से ऑक्सीजन को पकड़ लिया, 1 हाथ से किसको पकड़ लिया? फ्लोरीन को। 2 हैं, पकड़ लिया कि नहीं? अब बताओ इसके कितने हाथ खाली हैं? तो खुद देखेंगे 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं। 4 हाथ खाली है, उसको पेयर में कर दें तो 2 पेयर हो जाएंगे। बताओ 4 इलेक्ट्रॉन, 1 डॉट 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 डॉट। बताओ 4 मतलब कितने पेयर? 2। ऐसे 2 पेयर को हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। बोलो लोन पेयर बोलेंगे कि नहीं? अब इसमें क्या होगा? ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा, ऑक्सीजन एक सिग्मा बनाता है, क्या बनाता है? पाई। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ? अगर इस केस में हम चलें तो हमें कितना बॉन्ड पेयर मिला? इसका बॉन्ड पेयर हमें दिख रहा होगा
कि 1 2 3, क्योंकि पाई हमारा ना तो बॉन्ड पेयर ना तो लोन पेयर। अब बताओ लोन पेयर कितना मिला 2, बताओ हाइड्रोजन कौन सा हुआ 3 2 5, 5 मतलब आप खुद समझ सकते हैं sp3d1, sp3d1 हाइड्रोजन हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोजन sp3d1 हुआ।